नमस्ते दोस्तों। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज मैं आपको जो बेर होते हैं, लाल बेर, पेमली बेर, सब तरह के बेर प्राय गुण एक से ही होते हैं, लेकिन इनमें सबसे सर्वोत्तम जो बेर हैं वो झाड़ियों पे लगते हैं और लाल रंग के होते हैं। पत्ते गोल होते हैं और कांटे ही कांटे होते हैं। बेर को तोड़ तोड़ के खाने का बड़ा ही मज़ा है। अंदर गुठली निकलती है और खाते भी जाओ और जेब भी भरते जाओ। ये बड़ी गुणकारी चीज़ है। मैं आपको इसको विभिन्न भाषाओं में बेर को क्या कहते हैं, बदर भी कहते हैं, इसे बद्री भी कहते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो अपना हिंदुओं का तीर्थ स्थान है जिसे बद्रीनाथ कहा गया है, इसका नाम बद्रीनाथ इसलिए हुआ, बद्री कहते हैं बेर के पेड़ को। तो भगवान श्री विष्णु जब तपस्या में बैठते थे तो लक्ष्मी जी उनके ऊपर बेर का पेड़ बन करके उनको छाया देती थी, क्योंकि बेर के पत्तों में ये एक खासियत होती है कि बरसात का पानी जो गिरता है वो उनके ऊपर ही रुक जाता है, नीचे नहीं आता। तो भगवान विष्णु की तपस्या भंग न हो इसलिए वो छत्र छाया की तरह बेर के पेड़ के रूप में उनको छाया देती थी। तो इसीलिए इस धाम का नाम बद्रीनाथ पड़ा। बद्री संस्कृत में बेर को बद्री कहते हैं और इसी परंपरा को हर दीपावली पे लक्ष्मी पूजन के समय लाल छोटे छोटे बेर रखे जाते हैं। उनका बड़ा महत्व है। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका वानस्पतिक नाम जिंजीपेन्स मॉरिशियाना है। भारत में कई प्रांतों में इसको विभिन्न भाषाओं में, संस्कृत के अंदर इसको सोवीर बद्री नाम से पुकारा जाता है। हिंदी में बेर कहते हैं और उड़िया के अंदर बरकोली, उर्दू में बेर, कन्नड़ के अंदर यालाची, गुजराती में वीर, तमिल में इल्दे, नेपाली में बराट, बंगाली में कुल, इंग्लिश में इंडियन जुजुब, इंडियन चेरी प्लम, अरबी के अंदर फल एक कमबाग के नाम से इसको पुकारा जाता है। बेर या बदर में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जैसे विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट आदि। बेर देखने में तो छोटे होते हैं लेकिन इसके स्वास्थ्यवर्धक लाभ बहुत हैं। मैं इसके बारे में बताता हूँ। सिर दर्द के अंदर अगर आपको काम के तनाव और भागदौड़ भरी जिंदगी के वजह से सिर की शिकायत रहती है अथवा सिर दर्द रहता है तो बेर का घरेलू उपाय बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। बेर के जड़ तथा पीपर या बेर की छाल को पीसकर सिर पर लेप करने से सिर का दर्द ठीक होता है। आँख का दर्द भी ये कम करता है। कंप्यूटर पे काम करना या दिन भर आँखों से काम लेने में आँखें दर्द करने लगती है तो राहत पाने में बेर बहुत काम आता है। बेर की छाल को पीसकर नेत्र के बाहर चारों तरफ लगाने से आँखों का दर्द कम हो जाता है। नक्सीर के अंदर लाभदायक। कुछ लोगों को अत्यधिक गर्मी या ठंड की
वजह से नाक से खून बहने की समस्या होती है। बेर से बना घरेलू उपाय नाक से खून बहना कम करने में काम आता है। बेर वृक्ष के पत्तों को पीसकर कनपट्टी पर लेप करने से नक्सीर बंद हो जाती है। मुंह में छाले अगर होते हैं तो बेर के पत्ते के कांटे में नमक मिलाकर गरारा करने से मुख के घाव और मसूड़ों से होने वाली ब्लीडिंग व गले का दर्द कम हो जाता है। इसके अलावा बेर तथा बबूल की छाल को मिलाकर काढ़ा बनाकर गरारा करने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। खांसी को भी मौसम बदलने के साथ ही बच्चे से लेके बूढ़े सब खांसी की शिकायत होती है, तो बेर के पत्तों को घी में भूनकर पीसकर सेंधा नमक मिलाकर चाटने से स्वर भेद तथा खांसी की समस्या से राहत मिलती है। 2-4 ग्राम बेर मज्जा का चूर्ण दही अथवा दही के पानी के साथ लेने से वातज खांसी में लाभ होता है। समान मात्रा में दंती, दतरी, तित्वक तथा घी में भुने हुए बेर के पत्ते के चूर्ण 1 से 2 ग्राम में सेंधा नमक मिलाकर गुनगुने जल के साथ सेवन करने से खांसी में लाभ मिलता है। अगर डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट में दूध की कमी है तो बेर का सेवन इस तरह से करने से जल्दी लाभ मिलता है। बेर के जड़ को चबाकर धीरे धीरे चूसने से 1 सप्ताह में दूध स्तनपान कराने वाली महिलाओं में दूध की वृद्धि होने लगती है। उल्टी से भी ये राहत दिलाता है। समान भाग में जामुन तथा खट्टे बेर के चूर्ण 1-2 ग्राम में शहद मिलाकर चाटने से कफ के कारण होने वाली उल्टी बंद होती। इसके अलावा बेर मज्जा को लौंग तथा मिश्री के साथ मिलाकर खाने से उल्टी की अनुभूति से लाभ मिलता है। दस्तों में भी बड़ा लाभदायक है। अगर ज़्यादा मसालेदार खाना, पैकेज्ड फूड या बाहर का खाना खा लेने के कारण दस्त आते हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो बेर का घरेलू उपाय बेर से निर्मित जूस में घी मिलाकर चावल के मांड के साथ या चावल के साथ भोजन में प्रयोग करने से लूज मोशन बंद हो जाते हैं। 1 से 3 ग्राम बेर की जड़ के छाल के चूर्ण में शहद मिलाकर सेवन करने से अतिसार या दस्त बंद होते हैं। समान मात्रा में बेर, अर्जुन, जामुन, आम, सल्लक्की तथा वेतस के छाल के चूर्ण 1 से 2 ग्राम में शक्कर मिला या शहद मिलाकर सेवन करने से पतले दस्त में लाभ होता है। 5 से 10 ml बेर के पत्ते के रस या 2 ग्राम बेर छाल को पीसकर अजा दूध तथा मधु मिलाकर सेवन करने से दस्त में जो खून आता है वो बंद हो जाता है। समान मात्रा बेर जड़ के पेस्ट 1 से 2 ग्राम तथा तिल के पेस्ट में शहद दूध मिलाकर सेवन करने से रक्त अतिसार में लाभ होता है। इसके अलावा पेचिस के अंदर अगर खान पान में गड़बड़ी के कारण पेचिस हो गया तो बेर का सेवन इस तरह से करने से राहत मिलती है। दही के साथ बेर के पत्तों का चूर्ण 1 से 2 ग्राम सेवन करने से पेचिस में लाभ होता है। पेशाब संबंधी रोगों में जैसे पेशाब करते वक्त दर्द या जलन होना, मूत्र रुक रुक कर आना, मूत्र कम होना, बेर इस बीमारी में बहुत ही लाभदायक साबित होता है। बेर के पत्तों को पीसकर नाभि के नीचे पेडू पर लगाने से मूत्र त्याग के समय होने वाली जलन तथा असहनीय वेदना से राहत मिलती है। लिकोरिया की जो समस्या बहन बेटियों को होती है तो वेंजाइना से सफ़ेद पानी आने की समस्या सबसे ज़्यादा होती है और इसी कारण उन्हें सबसे ज़्यादा कमजोरी
होती है। इससे राहत पाने के लिए समान मात्रा में घी, गुड़, करकंदू, छोटा बेर, चूरन 1 से 2 ग्राम को खाने से प्रदर में लाभ होता है। 1 से 2 ग्राम बेर के जड़ के चूरन को गुड़ के साथ खाने से प्रदर रोग या सफ़ेद पानी आने की समस्या से छुटकारा मिलता है। लिकोरिया के अंदर हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, ये स्पर्म काउंट बढ़ाने में भी बहुत लाभदायक है। आजकल की जीवन शैली और आहार का बुरा असर सेक्स लाइफ पर पड़ता है, जिसके कारण सेक्स संबंधी समस्याएं पैदा होती है। बेर की गुठली की मज्जा को गुड़ के साथ पीसकर खाने से शुक्र संबंधी समस्या में लाभ होता है, शरीर पुष्ट होता है। जिनके शुक्राणु कम हैं उनके लिए ये बड़ी मुफीद चीज़ है। इसके अलावा आर्थराइटिस का दर्द को ये कम करता है। आजकल आर्थराइटिस की समस्या उम्र देखकर नहीं होती। दिन भर एसी में रहने के कारण या बैठकर ज़्यादा काम करने के कारण किसी भी उम्र में इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। बेर के छाल का काढ़ा बनाकर 10-15 ml सेवन करने से आम वात, रक्त और गठिया में लाभ होता है। ये स्मॉल पॉक्स से भी राहत देता है। स्मॉल पॉक्स में कष्ट के राहत पाने के लिए बेर का इस्तेमाल इस तरह करना चाहिए। 1 से 2 ग्राम बेर फल चूर्ण को गुड़ के साथ सेवन करने से स्मॉल पॉक्स की परेशानी कम हो जाती है। खुजली में भी राहत देता है। हर कोई किसी न किसी त्वचा परेशानी से ग्रस्त है। बेर इन सब परेशानियों को कम करने में हेल्प करता है। बेर की जड़ का काढ़ा बनाकर उसमें चावलों को पकाकर खाने से खुजली में लाभ होता है। पेट में कीड़े होते हैं, रिंगवर्म, तो बेर वृक्ष से प्राप्त निर्यास को बकरी के दूध में मिलाकर लेप करने से छुटकारा मिल जाता है। पित्त के रोगों में बेर की गुठली की मज्जा का चूर्ण खिलाने से पित्त संबंधी रोग ठीक होते हैं। घाव के अंदर बेर की जड़ का चूर्ण बनाकर घावों पर छिड़कने से घाव जल्दी भरते हैं। बुखार के अंदर शरीर का ताप बहुत बढ़ गया हो तो बेर के पत्तों का एवं रीठे के झाग को शरीर पर लेप करने से लाभ होता है। वजन कम करता है बेर के पत्ते के काढ़े से बने पेय को कांजी के साथ पीने से मोटापा घटता है। जलन को भी ये कम करता है। अगर रसोई घर में काम करते वक्त हाथ या शरीर का कोई अंग जल गया हो तो बेर का प्रयोग इस तरह से करें। बेर के पत्ते, नीम पत्ता और रीठा के पेस्ट से उत्पन्न झाग का लेप करने से जो जल गए हैं बर्निंग, तो उस पर लगाने से जलन कम हो जाती है। बिच्छू के काटने पर बेर छाल को पीसकर बिच्छू के काटे हुए स्थान पर लेप करने से उसका जहर उतर जाता है, राहत मिलती है। इसका उपयोगी भाग बेर का आयुर्वेद में बेर के पत्ते, फल एवं बीज का प्रयोग औषधि के लिए सबसे ज़्यादा किया जाता है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? बीमारी के लिए बेर के सेवन और इस्तेमाल का तरीका पहले बता दिया है मैंने। इसको कहीं भी लगाओ ये लग जाता है। अब मैं आपको मेरा एक निजी अनुभव है वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत ज़बरदस्त है। देखिए, मैं आप बात आज की नहीं बता रहा हूँ, बहुत बरसों पहले की बात, कम से कम 40 साल हो गए होंगे। तो उस वक्त जब बहन बेटियों के प्रदर का जो रक्तस्राव रुकने का नाम ही नहीं लेता था, कितनी ही दवाइयाँ फेल हो जाती थी लेकिन ब्लीडिंग जारी रहती थी, तो सब उपाय फेल हो जाते थे।
आजकल ऐसी स्थिति के अंदर डॉक्टर यूट्रस को बाहर निकालते हैं। एक ही इसका चारा है। उम्र चाहे 50 की हो, चाहे 48 की हो, चाहे 40 की हो, चाहे 60 की, यूट्रस को बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद जब यूट्रस ही बाहर आ जाता तो ब्लीडिंग कहाँ से होगी? तो उस वक्त आज से 40-45 साल पहले इतने ऑपरेशन नहीं होते थे यूट्रस निकालने के। तो हमारे एक पड़ोस में एक स्त्री जिसकी आयु कम से कम 52-54 साल की रही होगी, उसकी ब्लीडिंग किसी भी सूरत में बंद नहीं हो रही थी। वैद्य, हकीम, जो उस वक़्त के जो डॉक्टर, सब ने अपनी अपनी कारस्तानी दवाइयाँ दे दे के, और उन्होंने कहा कि भाई क्या करें, कोई उपाय नहीं, खून पे खून निकलता जा रहा, और वो स्त्री बेड के ऊपर चिपक गई, इतनी कमज़ोर हो गई। तो मेरे को एक मेरे मिलने वाले ने कहा, बुलाया मेरे को, आपको बुला रहे हैं। मैंने कहा भाई मैं क्या करूँगा ऐसे मामलात में। कहा कि ये बात है। तो मैंने उनके अभिभावकों को कहा कि देखो मैं उपाय तो बता देता हूँ और ब्लीडिंग बंद हो जाएगी और ये औरत ठीक हो जाएगी भगवान ने चाहा तो, लेकिन एक बात ज़रूर मेरी ध्यान से सुन लो, इसके दोबारा माहवारी आती है या नहीं आती है, इसकी कोई पक्की श्योरिटी नहीं। हो सकता है कि दोबारा माहवारी आए ही नहीं तमाम जिंदगी। अगर ये बात मंजूर हो तो मैं कोई दवा बताऊं तो मरता क्या नहीं कहता। उन्होंने कहा जो भी आप दवा दो हमें मंजूर है। तो मैंने आदमी को भेज करके ये बेर जो छोटे होते हैं इनकी झाड़ियों की नीचे की जड़ें मंगवाई। जड़ें मंगवा करके उसकी मिट्टी को धुला करके साफ़ किया। साफ़ करने के बाद में उन जड़ों का छिलका हटाया। छिलका हटा करके छिलके के 4-4 इंच के 2-2 इंच के टुकड़े किए। टुकड़े करने के बाद 4 किलो पानी के अंदर आधा किलो छिलके डाल करके और उसको गरम किया। जब पानी मात्र 300 या 400 ग्राम यानी कि एक बड़ा गिलास इतना रह गया, तब उसको उतारा। उतारने के बाद थोड़ा ठंडा हुआ तो उसके अंदर मिश्री डाली और मिश्री डाल के उस बहन बेटी को कहा कि इसको पी जाओ। एक ही गिलास बड़ी मुश्किल से उसने पी लिया। मैं झूठ नहीं कहता, अब वो भी दुनिया में नहीं है। उसकी ब्लीडिंग बंद हुई और बंद होने के बाद वो निरोग हुई और निरोग होने के बाद पूरी उम्र लेकर के उसका इंतकाल हुआ। मैं मेरे गांव से यहाँ आ गया। मुझे ये पता नहीं चल पाया कि उसे फिर माहवारी हुई या न हुई, लेकिन वो पूरी उम्र लेकर के मरी। तो इस तरह का ये प्रयोग जो है तो कोई करे नहीं, बहुत सोच समझ के योग्य कोई चिकित्सक जो जानता है इसके बारे में वो ही करे। और अब तो करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आजकल तो सीधे यूट्रस निकालते हैं। इतना पेशेंस न तो घर वालों को और न और किसी को। ये बात बहुत पहले की है। दूसरी जानकारी मैं ये देता हूँ कि ये जो छोटे बेर की झाड़ियाँ होती है इनकी जड़ों को खोद खोद के वाइन बनाई जाती है और उसमें ऐसा नशा आता है कि ये इंग्लिश वाइन भी फेल हो जाती है। तीसरा मैं इसका अनुभव की बात बताता हूँ
कि मुंह के छाले और दांतों का दर्द और मसूड़ों का हिलना और मसूड़ों से रक्त स्राव आना। ये बेर की झाड़ियाँ 12 ही महीना पैदा हुई रहती है ज़मीन के ऊपर, 12 ही महीना। बस इनके ये जो बेर आते हैं वो सर्दी में पकते हैं। तो ये जो बेर की झाड़ियाँ हैं, इसकी जड़ों को ला करके और मिट्टी हटा करके और उसके छोटे छोटे गुट्टे करके, टुकड़े करके, और आप एक प्लास्टिक में या कांच के जार में रख दीजिए, ऊपर नाम लिख दीजिए। जब कभी भी दांतों की, मसूड़ों की या मुंह के अंदर जख्म या छाले जो कोई दवाओं से ही ठीक नहीं होते, मसूड़ों से रक्त का बहना, मसूड़े फूले हुए, उस वक़्त करीब 50-60 ग्राम इसके टुकड़े और 1 किलो पानी खूब बॉइल्ड करने के बाद जब 1 किलो रह जाए तो उससे गरारे करें। 3 गरारे दिन भर में करने के बाद छाले गायब हो जाएंगे। नहीं होए गायब तो मेरे सिर पे जूता मार देना, और तो मैं क्या करूं। कुल मिलाकर के ये छोटे बेर झड़ी जिसे बोलते हैं, और लाल रंग के छोटे छोटे बेर आते हैं, इसके गुणों की मैंने बात बताई। जब मैं बच्चा था, 14-15 साल का, 13 साल का, तो गांव के खेत से बेर ला कर के, बेर तो खाते जो खाते थे, उनकी जो गुठलियाँ होती थी उनको भी इकट्ठा करते थे। देखो बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। उन गुठलियों को एक ऊखल होती थी, कहाँ ग्राइंडर थे कहाँ और मिक्सी थी, ऊखल के अंदर डाल करके ऊपर से लकड़ी का मूसल ठोक ठोक के उसका पाउडर बनाते। पाउडर बनाने के बाद में उसमें थोड़ा मीठा मिलाते, और मीठा मिलाने के बाद थोड़ी लाल मिर्च मिलाते। वो एक ऐसा चूरन बनता टेस्टी, दिन में कभी इच्छा हुई खा लिया। अब वो ज़माने नहीं रहे। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करना। बेर तो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन वीडियो है जो 23 मिनट का बन गया। थैंक्स।